प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवश्य ही अवतार लेते हैं। भगवती कथा के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही श्री हरि का हयग्रीव रूप में अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के इस अवतार में उनका मस्तक घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। ऐसी कौन सी विकट विपदा आन पड़ी थी जो श्री हरि को पशु और मानव के रूप में अवतार लेना पड़ा? आखिर क्यों माता लक्ष्मी ने श्री हरि पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था, या किसी दानव के अंत के लिए श्री हरि को हयग्रीव के रूप में अवतार लेना पड़ा? आइए जानते हैं क्या कथा है भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। प्रिय दर्शकों, हयग्रीव प्रजापति कश्यप और दनु का महापराक्रमी दैत्य पुत्र था, जिन्होंने अपने पिता के आदेश से सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत दिनों तक वो बिना कुछ खाए और पिए माता भगवती के एकाक्षरी महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। उसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिए। हे पुत्र हयग्रीव, तुमने जिस प्रकार मेरी घोर आराधना की है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे माँ भगवती, कश्यप पुत्र हयग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें। हे जगत माता, आप ही महामाया हैं। आप ही एकमात्र शक्ति स्वरूपा हैं। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। हे परम भक्त, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमृतों के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हे माता, फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे ही समान हो, यानी हयग्रीव रूप में हो, वही मेरा वध कर सके। अन्यथा मैं सदैव के लिए अवध्य रहूं। ऐसी मेरी मन की अभिलाषा है। तथास्तु। हयग्रीव, तुम आज से अजय और अविद्य हो, क्योंकि तुम्हारे समान कोई भी समस्त भूतल पर नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके। प्रिय दर्शकों, हयग्रीव दानव माता भगवती के वरदान के कारण अजय और अवध्य हो गया, क्योंकि उसके हयग्रीव रूप के समान समस्त भूमंडल पर कोई न था, जिस कारण वो मानव, ऋषि मुनि और देवताओं पर निरंतर अत्याचार करने लगा। जहाँ पर भी वो यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता हुआ देखता, तत्काल ही वो अपनी दानव सेना को वहाँ भेजकर यज्ञ को भंग कर देता और साथ में ऋषि और मुनियों को बड़ी ही यातनाएं देता। हयग्रीव के अत्याचार के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हयग्रीव ने अपने बाहुबल से समस्त भूलोक पर विजय स्थापित कर ली है। अब सर्वत्र मेरे नाम की पूजा होगी। कोई भी भूलकर देवताओं की पूजा नहीं करेगा। मैं ही एक अक्षत्र स्वयंभू हूँ इस लोक का। हे देवराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप समस्त भूतल के एकमात्र स्वयंभू हैं। परंतु प्रभु। परंतु क्या सेनापति? निसंकोच कहो। हे दैत्यराज, आप ही समस्त भूमंडल के स्वामी हैं,
परंतु मानव और ऋषि मुनि आज भी देवताओं की पूजा करते हैं, ना कि हम दैत्यों की। हमने उन्हें ऐसा करने के लिए बारंबार मना किया, परंतु उन्होंने घने वनों और गुफाओं में जाकर देवताओं की पूजा आरंभ कर दी है। ऋषि मुनियों द्वारा दी जाने वाली आहुति से ही समस्त देवता गण बलिष्ठ होते हैं। मनुष्यों का इतना दुस्साहस, जो मेरी पूजा न करके देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सेनापति, मेरा ये आदेश है कि तुम दानव सेना की सहायता से समस्त भूमंडल को मत डालो। जो भी यज्ञ या पूजा करते मिले, तत्काल ही उन सब का अंत कर दो। हे दैत्यराज, हमने ऐसा अनेक बार किया, परंतु उनका भय और प्रेम दोनों की निष्ठा सिर्फ देवताओं के प्रति ही है, ना कि हमारे प्रति। इसका मूल कारण क्या है, जो मानव आज भी सिर्फ देवताओं के प्रति निष्ठावान है, ना कि हमारे प्रति? हे दैत्यराज, ऋषि मुनियों के ज्ञान का मूल स्रोत वेद है, जिसकी रचना स्वयं विष्णु ने की है। इसका अभिप्राय यही है कि अगर वो चारों वेद ही ना रहें, तो देवताओं की पूजा भी नहीं होगी। अवश्य दैत्यराज, परंतु ये कार्य बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि चारों वेद को ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का संरक्षण प्राप्त है। ये असंभव कार्य मैं स्वयं करूंगा। ना वेद रहेंगे और ना ही मनुष्य को वेद का ज्ञान मिल पाएगा। तब सिर्फ दैत्यों की ही पूजा होगी। समस्त देवगण हमारे सेवक बनकर रह जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मदेव को जब ये ज्ञात हुआ कि चारों वेदों को हयग्रीव दानव चुराना चाहता है, तो ब्रह्मदेव तत्काल ही कैलाश पर महादेव के पास चले गए और महादेव से कहने लगे कि अब चारों वेदों को ब्रह्मलोक में न रखकर मानव समाज को सौंप दिया जाए, जिससे बिना बाधा के आम जनमानस चारों वेदों का पठन पाठन कर सके और सुचारू रूप से वेद ज्ञान की धारा मानव समाज में प्रसारित होती रहे। इसी अवसर का लाभ उठाकर हयग्रीव चारों वेदों को ब्रह्मलोक से चुरा लेता है, जिस कारण पृथ्वी पर वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न होने लगी। पुनः वेदों की प्राप्ति के लिए महादेव सभी देवताओं सहित ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए भेजते हैं। हे चक्रधारी, शीघ्र ही हमारी सहायता करें, अन्यथा समस्त सृष्टि से वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चारों वेदों को दानव हयग्रीव ने चुरा लिया, जिस कारण धर्म की हानि हो रही है। अगर समय रहते चारों वेदों को पुनः वापस नहीं लिया गया, तो चारों तरफ अज्ञान फैल जाएगा। लोग सद्मार्ग से विमुख हो अधर्मी हो जाएंगे। अतः आप यथाशीघ्र हमारी सहायता करें। हे ब्रह्मदेव, चारों वेद मेरे द्वारा ही सृजित हैं, अतः उनकी रक्षा करना मेरा ही उत्तरदायित्व बनता है। आप और देवगण चिंतित ना हो, मैं दानव हयग्रीव का वध कर चारों वेदों को मूल रूप से आपको पुनः सौंप दूंगा। तब फिर से वेद ज्ञान की धारा समस्त सृष्टि में सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगेगी। प्रभु श्री हरि की जय, प्रभु श्री हरि की जय। दैत्यराज हयग्रीव, चारों वेदों को मूल रूप से मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे सक्षम्य अपराध को क्षमा कर दूंगा। तनिक हंसाए देवताओं का मुखमंडल तो देखो, बिना वेद के सूखे पत्ते के समान लग रहे हैं। वेदों की रक्षा करने के लिए देखो जरा, वैकुंठवासी भी आ गए हैं। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं अवध्य हूँ? यहाँ तक कि त्रिदेव भी मिलकर मुझे पराजित नहीं कर सकते हैं। हे कुमति, तुम्हें ज्ञात भी है कि नहीं कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? वेद ज्ञान से ही समस्त चराचर जगत का कल्याण होता है, जिसमें तुम्हारा भी कल्याण छिपा हुआ है। विष्णु, वेद ज्ञान से मेरा क्या सरोकार? वेद ज्ञान के कारण ही तुम देवता पृथ्वी पर पूजनीय हो। अब ना ही वेद रहेंगे और ना ही तुम देवता पूजनीय रहोगे। मैं फिर से त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा।
और तुम देवताओं को अपना सेवक बनाकर रखूंगा। हे दुर्मुखी, तेरी मति कुमति हो चुकी है। अब तो तेरा अंत करना ही होगा। विष्णु, तू मेरा अंत कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अवध्य हूँ। मेरा अंत केवल मेरे ही स्वरूप द्वारा संभव है, और इस स्वरूप का कोई भी किसी लोक में नहीं है। हे अहंकारी दानव, ये तेरा अहंकार बोल रहा है, क्योंकि मृत्यु लोक में जन्मे हर मनुष्य का अंतिम प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही है। तेरा अंत जब मेरे ही हाथों निश्चित है, फिर भला कब तक तुम मृत्यु से भागोगे? विष्णु, तेरी माया का प्रपंच मेरे सम्मुख नहीं चलने वाला है। तुम देवताओं के छल से भली भांति परिचित हूं मैं। लग रहा है तुम थक चुके हो। तुम्हें आराम और निद्रा की आवश्यकता है। दैत्यराज, तुम्हारी भी दशा मेरे ही समान है। तुम्हें भी आराम की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु और हयग्रीव आपसी सहमति से अपने अस्त्र त्याग कर रणभूमि में आराम करने लगे, जिसे देखकर समस्त देवगण आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु अपनी धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं। अब उन्हें पुनः जगाना कठिन कार्य था। तभी ब्रह्मा जी ने श्री हरि को जगाने के लिए वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसी समय वहां पर एक बड़ा भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। मस्तक रहित भगवान विष्णु के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर माता भगवती की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं की पुकार सुनकर माता भगवती प्रकट हुई। हे देवगण, चिंता न करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें, जिस कारण भगवान विष्णु का हयग्रीव रूप में अवतार होगा। वो उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु के हयग्रीव अवतार लेने का मुख्य कारण माता लक्ष्मी का श्राप भी था, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक बार देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को लगा कि वो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि आपका सर धड़ से अलग होकर अदृश्य हो जाए। इसमें भी प्रभु श्री हरि की माया छिपी हुई थी। माता भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की माया से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव रूप में अवतार हो गया। श्री हरि के हयग्रीव अवतार को देखकर ब्रह्मा सहित सभी देवतागण जय हयग्रीव की जय जयकार करने लगे। तत्काल ही भगवान विष्णु अपने हयग्रीव अवतार में रणभूमि में जाकर दानव हयग्रीव को युद्ध करने की चुनौती देने लगे। अहंकारी दानव, तेरा अंत आज मेरे ही हाथों होकर रहेगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है कि तुम चारों वेदों को मूल रूप से मुझे सौंप दो। मेरे समान मुख कर लेने से तुम मेरे बाहुबल का सामना थोड़ी ना कर पाओगे।
मैं सदैव अवध्य हूँ और मैं अवध्य रहूंगा। मूर्ख दानव, तो अब मृत्यु का स्वाद चख। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने हयग्रीव अवतार लेकर दैत्यराज हयग्रीव का अंत कर दिया और चारों वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को दानव हयग्रीव के संकट से मुक्ति दिलाई। इस घटना के उपरांत ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पृथ्वी लोक पर भेज दिया, जो आज भी हम सबके बीच निर्विवाद रूप से पूजनीय और वंदनीय है। प्रिय दर्शकों, मानव शरीर मिट्टी की काया है, जिसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी शक्ति और आत्मबल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आम जनमानस के कल्याण में लगाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय श्री हरि।